हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना मोटिवेशनल लेखक बीके दास। छात्रों ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि कारोबार से क्या कुछ हो सकता है। तो आइए इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। हम पहले उन बड़े कारोबारियों के बारे में समझेंगे कि कैसे वे शून्य से शिखर तक पहुंचे। पहले नंबर पर पेट्रोल पंप कामगार से कारोबार का बादशाह। एक आदमी की कहानी है जिसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। सीधा साधा घर था। कम उम्र में ही नौकरी के लिए विदेश चला गया। वहां पेट्रोल पंप पर काम करता था। हर महीने कमाई बहुत कम थी और आगे का कोई साफ रास्ता नहीं दिखता था। पहला कदम कुछ इस प्रकार था। कुछ साल बाद भारत लौटा। एक छोटे शहर में किराए के दफ्तर से कारोबार शुरू किया। मसाले और कपड़े का काम शुरू किया। शुरू में खुद साइकिल से बाजार घूमकर ऑर्डर लेता था। कोई नौकरी नहीं, कोई बड़ी पूंजी नहीं, बस खुद पर भरोसा और कभी हार ना मानने की सोच थी। आम लोगों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब आम लोगों को भी कारोबार में साथी बनने का मौका दिया गया। छोटी पूंजी से हजारों लोग जुड़ने लगे। भरोसा बना। जब बाजार में एक नया कपड़ा आया तब जोखिम लेकर उसकी फैक्ट्री लगाई। मुकाबला लगभग शून्य था। पहले आने का फायदा मिला। एक मजबूत ब्रांड बनाया और प्रचार के जरिए गांव-गांव तक पहुंचाया। आज उसका कारोबार समूह देश के बड़े घराने में गिना जाता है। फोन, दुकान, तेल, डिजिटल सेवा, हर कामों में नाम है। कारोबार पढ़ाने वाले संकुलों में उसकी बढ़त की कहानी मिसाल की तरह पढ़ाई जाती है। दूसरी कहानी 2 रुपए रोज से बड़ी कारोबारी बना महिला। एक महिला की कहानी है जिसका बचपन बहुत तंगी में बीता। झुग्गी में रही। कम उम्र में शादी हो गई। घर की परेशानी के कारण हालत इतनी खराब हो गई कि सिर्फ 2 रुपए लेकर एक बड़े शहर में अकेले आना पड़ा। रहने को कोई जगह नहीं। कपड़े की फैक्ट्री में 2 रुपए रोज पर मदद का काम शुरू किया। रोज 14 से 16 घंटे काम करती थी। रविवार की छुट्टी नहीं। धीरे धीरे मशीन चलाना, कटाई और सिलाई सीखी। सरकार की स्वरोजगार योजना से छोटा कर्ज लिया और एक कमरे में कपड़े सिलने का काम शुरू किया। बंद कंपनी को खरीदा। एक घाटे वाली फैक्ट्री जब बैंक नीलाम कर रहा था तब जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर उसे खरीद लिया। सबने कहा पागल हो क्या, लेकिन सोच साफ थी। कामगारों का भरोसा जीता। 6 महीने तक अपनी जेब से तनख्वाह दी। मशीनें ठीक करवाई। क्वालिटी कंट्रोल बैठाया। 3 साल में कंपनी मुनाफे में आ गई और बाजार में मांग बढ़ने लगी। महिला सशक्तिकरण किया। फैक्ट्री में 80% से ज्यादा नौकरी महिलाओं को दी। मुफ्त ट्रेनिंग चलाई। हॉस्टल दिया ताकि दूर की लड़कियां भी काम कर सके। आज वो एक मिसाल मानी जाती है। समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के लिए देश का सम्मान मिल चुका है।
सीधे और परोक्ष रूप से हजारों परिवारों को रोजगार देती है। तीसरी कहानी छठी पास से देश का बना ब्रांड। दक्षिण भारत के एक छोटे गांव से एक लड़के की कहानी है। पिता दिहाड़ी मजदूर थे। घर की गरीबी के कारण छठी के बाद संकुल छोड़ना पड़ा। कम उम्र में दुकान पर मदद, होटल में खाना परोसने का काम किया, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा। रात में पढ़ाई करके डिस्टेंस से इंजीनियरिंग पूरी की। बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन मन नहीं लगा। 2 साल बाद छोड़ दी। पत्नी और 3 दोस्तों के साथ मिलकर 25,000 रुपए जोड़े। घर की रसोई में 50 पैकेट बनाकर तैयार किया और सुबह 5 बजे खुद दोपहरिया पर बाजार में देने गया। बाजार की कमी पकड़ी। क्वालिटी से समझौता नहीं, कच्चा माल खुद चुना। पैसे बचाने के लिए कभी सामान से समझौता नहीं किया। ग्राहक की शिकायत आई तो तुरंत पैसे वापस, प्लस साथ में कुछ और दिया। वर्ड ऑफ माउथ से प्रचार, महंगे विज्ञापन, फिल्मी सितारों पर पैसा बर्बाद नहीं किया। ग्राहकों के अनुभव और स्वाद से नाम अपने आप बढ़ा। पहले 10 दुकान, फिर 10,000 से ज्यादा, भरोसा बन गई। आज वो ब्रांड भारत के घर घर में माना जाता है। रोज लाखों पैकेज बिकते हैं। दुबई, अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। कंपनी की कीमत हजारों करोड़ में बताई जाती है। अब उनसे मिलिए जिनसे मैं खुद मिला हूँ। एक बार ट्रेन में बिहार के एक आदमी से मुलाकात हुई। उम्र करीब 50 साल होगी। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले वो दिल्ली में मजदूरी करते थे। रोज 150 से 200 कमाते थे। किराया, खाना के बाद कुछ नहीं बचता था। तब गांव वापस आए। 2,000 रुपए उधार लेकर वाराणसी से देवी देवताओं को फोटो, कैलेंडर, लॉकेट खरीदे। साइकिल के पीछे बांधकर आसपास के 10 से 15 गांव में बेचना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 80 रुपए मुनाफा हुआ, लेकिन रुके नहीं। रोज 40 से 50 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। धूप, बारिश, सर्दी सब झेले, मुनाफे को बचाते गए। 6 महीने बाद 10,000 का माल खरीदने लगे। फिर एक छोटी दुकान किराए पर ली। आज उनके पास 2 बीघा खेती की जमीन है, ट्रैक्टर है, पक्का घर है, 2 बेटे हैं। एक को किराने की दुकान खुलवा दी, दूसरा ऑनलाइन काम करता है। कहते हैं मजदूरी में जिंदगी कट जाती, कारोबार में जिंदगी बन गई। दूसरी मुलाकात लखनऊ में शर्मा जी की चाय। मालिक से बात हुई। उन्होंने बताया कि बीए पास करने के बाद 4 साल तक एसएससी बैंक, रेलवे की तैयारी की, पर किसी में सेलेक्ट नहीं हुए। उम्र 28 हो गई। दिमाग खराब होने लगा। घर वाले ताना मारते थे। फिर माँ ने कहा, बेटा चाय तो अच्छी बनाता है, ठेला लगा ले। पहले गुस्सा आया, लेकिन 5,000 उधार लेकर छोटी चाय दुकान लगाई। पहले 6 महीने रोज 25 से 30 कप के बिकते थे। घाटा होता था। कई बार लगा बंद कर देनी चाहिए, पर सब्र रखा। फिर तरीका बदला, जगह बदली, कॉलेज के पास लगाई। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देनी शुरू की। अदरक, इलायची वाला खास तरीका बनाया। कॉलेज छात्रों को फ्री वाईफाई दिया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग बताने लगे, आज उसी नाम की 3 दुकानें हैं।
12 लोगों को काम दिया है। हर महीने लाखों की कमाई है, गाड़ी फैक्ट्री सब है। कहते हैं नौकरी नहीं मिली तो क्या, मैंने 12 लोगों को नौकरी दे दी। तीसरी मुलाकात हरिद्वार में लिट्टी चोखा वाला। गंगा घाट के पास एक होटल है, मालिक से मुलाकात हुई। बताया कि 8वीं के बाद पिता की मौत हो गई। घर में माँ और 3 बहनें थी। जिम्मेदारी आ गई। 3000 रुपए जोड़कर एक ठेला खरीदा। लिट्टी चोखा बेचना शुरू किया। शुरू में बहुत दिक्कत हुई। पुलिस वाले हटाते थे, इलाके के दबंग हफ्ता मांगते थे। स्वाद अच्छा था लेकिन बिक्री कम। फिर यूट्यूब से हाइजीन के वीडियो देखे। दस्ताने पहनना, बोतल का पानी इस्तेमाल करना, रोज ताजा सामान लाना शुरू किया। ग्राहकों को बिल भी देने लगे। टूरिस्ट आने लगे। गूगल पर रिव्यू आने लगे। 4.8 रेटिंग हो गई। 3 साल में इतने पैसे जोड़ लिए कि 10 बाई 15 की छोटी दुकान किराए पर ले ली। एसी लगवाया। आज उसी शहर में 4 दुकानें हैं। जोमेटो स्विगी पर भी है। कहते हैं पढ़ाई नहीं की तो क्या, कारोबार की डिग्री जिंदगी ने दे दी तो सीख क्या मिले। सरकारी नौकरी का इंतजार करते करते 35 पार हो जाती है। प्राइवेट नौकरी में टिकना मुश्किल। एक ही रास्ते पर जिंदगी टिका मत दो, कई कमाई के रास्ते बनाओ। साथ में कोई स्किल सीखो। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कुकिंग, सिलाई, मोबाइल रिपेयरिंग, छोटा बिजनेस आजमाओ। चाय दुकान, खाने का ठेला, टी शर्ट प्रिंटिंग, ऑनलाइन रीसेलिंग, क्योंकि इसमें पूंजी कम, जोखिम कम, सीख ज्यादा है। सफलता का तरीका सीधा है। असली दिक्कत ढूंढो, ईमानदार हल दो, प्लस रोज काम करो, प्लस ग्राहक को भगवान मानो। पैसा, इज्जत, आजादी सब मिलेंगे। शुरू में लोग हंसेंगे, रिश्तेदार ताना मारेंगे, दोस्त दूर हो जाएंगे, घर वाले साथ नहीं देंगे, लेकिन 2 से 3 साल बाद वही लोग आपसे पूछेंगे भाई कैसे किया, हमें भी सिखा दो। याद रखना, बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए ना तो MBA की जरूरत होती है और ना ही करोड़ों की। सिर्फ 3 चीज चाहिए: फैसला लेने की हिम्मत, रोज काम करने की आदत, गिरने के बाद उठने का जज्बा। आज ही तय करो, कल से शुरू करो। 1 साल बाद खुद को धन्यवाद बोलोगे। आप कौन सा कारोबार शुरू करोगे, कमेंट में बताओ। मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। धन्यवाद।